Hello students. Today we will discuss a new topic of geometry. A new topic of geometry. Whose name is triangle. Whose name is triangle. And triangles को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिभुज. ट्रायंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिभुज. त्रिभुज. ट्रायंगल. ट्रायंगल मतलब ट्राई मतलब तीन. ट्राई मतलब और एंगल का मतलब भुजा. जिसमें तीन भुजा हो, जिसमें उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाउ वी विल सी ऑन व्हाइट बोर्ड one triangle we draw. This name is PQR. This name is PQR. And we will write in a triangle. In a triangle there are three line segment. There are three line segment. ये line segment होता क्या है? जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि तीन प्रकार का होता है. एक लाइन होता है, एक रे होता है और एक क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है. लाइन क्या होता है? जिसका कोई भी एंड पॉइंट, दैट हैज नो एंड पॉइंट, दैट हैज नो एंड पॉइंट. एंड रे दैट हैज वन एंड पॉइंट, दैट हैज वन एंड पॉइंट. एंड लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट दैट हैज टू एंड पॉइंट. इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी हमें पता होता है और इसका एंड पॉइंट भी हमें पता होता है. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट. तो इन ए ट्रायंगल देयर आर थ्री लाइन सेगमेंट्स, थ्री एंगल्स एंड थ्री वर्टिसेस. थ्री वर्टिसेस. एंगल तो जानते हैं कि एंगल का सिंबल हम इस प्रकार से दे सकते हैं. नहीं दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? और वर्टिसेस क्या होते हैं? व्हाट इज वर्टिसेस? where two line segments, where two line segments meet, where two line segments meet at a point, and this point is known as vertices. This point is known as. Now we can say that Q से जो पॉइंट गया वो P पे क्या हुआ? समाप्त हो गया. एंड R से जो पॉइंट गया वो कहां समाप्त हुआ? P पे. तो डेट मींस ये क्या कहलाया हमारा? वर्टिसेस. लाइन सेगमेंट कौन कौन हो गया इसमें? PQ. क्या हुए? एंड QR. एंड थर्ड इज PR. ये क्या हो गया? लाइन सेगमेंट. एंगल बेटा क्या हुआ? एंगल P. इस सिंबल को हम क्या पढ़ते हैं? एंगल P. एंड एंगल एंड वर्टिसेस इज PQ. कोई दिक्कत? हिंदी के तौर पर हम बोल सकते हैं कि वैसा फिगर जिसमें तीन लाइन सेगमेंट हो, जिसमें क्या हो? तीन वर्टिसेस हो और तीन क्या हो? एंगल हो. तीन क्या हो? एंगल. वह क्या कहलाता है? ट्रायंगल. वह क्या कहलाता है? ट्रायंगल कहलाता है. अब हम जानते हैं, अभी हम जान चुके हैं कि एंगल कितना होता है ट्रायंगल में? तीन. अब इसका एक नोट के तौर पर हम लिख सकते हैं कि बी ऑल्सो नो दैट. बी ऑल्सो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. जैसे ये हमारा ट्रायंगल बना हुआ है बेटा जी, पी क्यू और क्या बना हुआ? आर. तो हम लिख सकते हैं एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 100. ये तीनों एंगल का मान कितना होगा बेटा जी? 180. तो ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया और ये भी क्या हो गया? 60. ऐसा नहीं कि सब 60 ही 60 रहेगा, लेकिन तीनों की जोड़ करके हमको क्या आना चाहिए बेटा? 180 डिग्री आना चाहिए. कोई कम कोई बेसी रह सकता है, लेकिन 180 से ज्यादा ट्रायंगल के एंगल का मान 180 से ज्यादा नहीं होगा. नाउ अब हम इसको जो है दो भाग में बांटा गया. कितने भाग में बांटा गया? दो भाग में. ट्रायंगल को अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू एंड अकॉर्डिंग टू एंगल, अकॉर्डिंग टू एंगल. साइड के आधार पे बांटा गया और किसके आधार पे? एंगल के आधार पे. देखिए अकॉर्डिंग टू साइड्स there are three kinds of triangle.
देयर आर 3 प्रकार के ट्रेंगल होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का ट्रेंगल। किसके आधार पे? साइड्स के आधार पर। किसके आधार पे? पहला हम लोग लिख चुके हैं इक्विलेटरल ट्रेंगल। क्या लिखे बेटा जी? इक्विलेटरल। अच्छा नहीं, इसमें आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब ही इक्वल क्या है? इक्विलेटरल ट्रेंगल, जिसका हम लोग हिंदी लिखे समबाहु त्रिभुज। क्या लिखे बेटा जी? समबाहु। सम का मतलब समान और बाहु का मतलब भुजा। बाहु का मतलब भुजा। देखिए ये ट्रेंगल है ना? नहीं है तो सभी का क्या रहेगा? सेम रहेगा। सभी क्या रहेगा? जैसे ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या रहेंगे? 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको? जिसको हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? एंड नाउ इन द सेकेंड में हम इसको जो बोलते हैं, जो इसका काइंड सेकेंड है, इसका नाम है आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या नाम है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब सम का मतलब अभी हम क्या बताएं? समान। सम का मतलब द्वि का मतलब द्वि का मतलब दो। द्वि का मतलब और बाहु का मतलब भुजा। जिसका 2 भुजा समान हो वह कौन सा ट्रायंगल कहलाता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। सपोज दैट हमने एक ट्रायंगल को ड्रॉ किया। We draw a triangle. Its name is DEF. Its name is DEF. तो ये दोनों सेम रहेगा। That means ये सेम या ये दोनों सेम रहेगा तो ये सेम। सपोज दैट इसका मान है 4 सेंटीमीटर, इसका 4 है तो that means ये क्या हो जाएगा? अलग रहेगा। 2 ही भुजा इसका समान रहेगा। कितना भुजा समान रहेगा? 2 भुजा। समझ गए? एंड नाउ द थर्ड नेम इज स्केलन ट्रायंगल। थर्ड नेम इज जिसे हम लोग कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। जिसे क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। इसका कोई भी भुजा समान नहीं होगा। कोई भी भुजा 3 में से कोई भी समान नहीं होगा। जैसे देखो कोई है समान? बोलिए ना। इस ट्रायंगल का नाम हम देते हैं ए बी एंड सी। ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा? कोई भी समान है समान, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। समझ गए आप लोग? 1 टाइम और रिपीट कर देते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका सभी भुजा क्या हो? सभी भुजा क्या हो? हम इसे इंग्लिश के तौर पर भी कह सकते हैं whose all sides are equal. Whose all sides are equal. These are called equilateral triangle. These are called equilateral triangle. And isosceles triangle whose 2 sides are equal. Whose 2 sides are equal is called isosceles triangle. And a scalene triangle whose all sides does not equal. Does not equal is called a scalene triangle. अभी बता दिए आपको। कोई दिक्कत? ट्रायंगल में 3 लाइन सेगमेंट होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। ओके, समझ में आ गया? थैंक यू।